नमस्कार, आप देख रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। राज कुंद्रा सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपने ही घर में, अपने ही विला में, अपने ही आवास में, वो भी शिल्पा शेट्टी के सामने पुलिस के वैन में आएंगे। सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुकर्म तो कर रहे थे, लेकिन इतनी सोच नहीं आई होगी कि मैं अपने ही घर में पुलिस के काफिले के साथ आऊँगा, लेकिन शान से नहीं, मुंह पे कपड़ा ढक के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जब कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई और जब कोर्ट की सुनवाई ख़त्म हुई और जब 27 जुलाई तक राज कुंद्रा को रिमांड पे दोबारा कोर्ट ने भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने सोचा कि क्यों नहीं इस शुभ मुहूर्त पे मिस शिल्पा शेट्टी से भी बात किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि राज कुंद्रा के वो हर बिजनेस में, हर धंधे में शिल्पा शेट्टी का आधा आधा हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम कंपनियों में शिल्पा शेट्टी का किसी न किसी तरीके से उनका हाथ है। और इसीलिए मुंबई पुलिस जब तक शिल्पा शेट्टी को गिरफ्तार नहीं कर लेती, जब तक शिल्पा शेट्टी को कस्टडी में नहीं लेती, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। इसीलिए लगातार मुंबई पुलिस किसी न किसी तरीके से शिल्पा शेट्टी के बयान को लेना चाहता है। तभी तो जैसे ही कोर्ट की सुनवाई खत्म हुई 3:30 बजे, उसके बाद काफिला सीधे जेल में नहीं, सीधे शिल्पा शेट्टी के घर तक पहुंचा, जहां पे उनके तमाम नौकर चाकर काम कर रहे थे। और जो राज कुंद्रा साहब हैं, वो पुलिस के काफिले के साथ आए और पुलिस राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी आमने सामने बैठा के इनसे लगभग 6 घंटे बातचीत हुआ, पूछताछ हुआ कि जितने भी कुकर्म अभी तक किए गए हैं, खासकर ये अश्लील फिल्मों में, क्या उन तमाम पापों में, तमाम मूवियों में, तमाम कंटेंट में क्या इनकी हिस्सेदारी थी या नहीं थी। ये तमाम चीज़ों की पूछताछ लगभग 6 घंटे हुई है, क्योंकि मुंबई पुलिस जानती है कि जितने भी गोरख धंधे चल रहे थे राज कुंद्रा के, उसके जितने पैसे आ रहे थे, आखिर क्या उस पैसे से शिल्पा शेट्टी उस पैसे को उड़ाती थी, कहाँ पे खर्च करती थी। ये तमाम जानकारियाँ मुंबई पुलिस लेना चाहती है शिल्पा शेट्टी से। अब शिल्पा शेट्टी का एक भी बयान इधर से इधर राज कुंद्रा की और मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, और साथ में शिल्पा शेट्टी की भी, क्योंकि बिना शिल्पा शेट्टी से राज कुंद्रा से लग 4 दिन से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। और अगर शिल्पा शेट्टी कुछ भी झूठ बोलती हैं या उनका बयान कुछ भी उलटफेर होता है, तो राज कुंद्रा के साथ साथ शिल्पा शेट्टी का भी मुश्किलें बढ़ जाएगी। तभी तो जानबूझ के मुंबई पुलिस अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले अकेले में राज कुंद्रा से पूछताछ करती है, और फिर उसी बातों को कंफर्म करने के लिए कल मुंबई पुलिस शिल्पा शेट्टी के घर पहुंचा, ताकि जानकारी लिया जा सके कि जो राज कुंद्रा स्टेटमेंट दिया है, क्या उस स्टेटमेंट में बात सही है। क्योंकि पूछताछ में किसी न किसी मुद्दे पे, किसी न किसी बातों को लेकर शिल्पा शेट्टी का नाम राज कुंद्रा तो लिया है। तभी तो मुंबई पुलिस लगातार ललायित है कि शिल्पा शेट्टी से एक बार पूछताछ किया जाए। तभी तो लगभग 6 घंटे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के जो विलास है सीफेस में, 100 करोड़ का बंगला है, और उस बंगले में 6 घंटे पुलिस ने उसको थाने में तब्दील कर दिया और वहीं पे पूछताछ किया और वहीं से सबूत सारे लेके गए। लगातार मुंबई पुलिस ललायित है, एक्साइटेड है कि शिल्पा शेट्टी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिस अश्लील मूवियों का ऐप चल रहा था और उससे कमाई हो रही थी,
जो कमाई का पैसा आता था वो कहीं ना कहीं शिल्पा शेट्टी इस्तेमाल करती थी। इसीलिए मुंबई पुलिस पूछती हैं कि क्या शिल्पा शेट्टी को कभी भी जानकारी थी कि ये जो पैसा आ रहा है, इतनी बड़ी रकम आ रही है, इसके सोर्सेस क्या हैं? क्या कभी शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा से पूछा कि इतनी बड़ी रकम जो आ रही है अकाउंट में, किसके कमाई से आ रही है, कहाँ से आ रही है? ये तमाम सवालों के जवाब मुंबई पुलिस शिल्पा शेट्टी के मुंह से सुनना चाहती है, क्योंकि मुंबई पुलिस का आरोप है कि जो राज कुंद्रा का एडल्ट कंटेंट कंपनी है कैनरीन, उसमें शिल्पा शेट्टी का पार्टनरशिप है। और ये भी आरोप है कि शिल्पा शेट्टी उन तमाम ये लोग अश्लील मूवियों में काम करते थे, उन तमाम हीरोइनों से, उन तमाम लड़कियों से किसी न किसी तरीके से शिल्पा शेट्टी बात करती थी। ये भी मुंबई पुलिस का आरोप है। तो मुंबई पुलिस यही चीज़ जानना चाहती है कि क्या उन तमाम राज कुंद्रा के पाप में, उन तमाम अवैध धंधे में क्या शिल्पा शेट्टी का 1% भी हाथ है? अगर 1% भी हाथ मिला तो मुंबई पुलिस बिना समय गवाए हुए शिल्पा शेट्टी को गिरफ्तार करेगी। इसीलिए लगातार मुंबई पुलिस वो हर छोटे से पहलुओं को जांच करना चाहती है जो इस केस को मजबूत कर सके। और मुंबई पुलिस को किसी न किसी तरह से भनक लग चुकी है कि राज कुंद्रा के उन तमाम अवैध धंधों का, उन तमाम एडल्ट कंटेंट का, वो तमाम पोर्नोग्राफी मूवी पे किसी न किसी तरीके से शिल्पा शेट्टी को मालूम होगा, क्योंकि इतनी बड़ी धंधा चल रहा था, इतनी बड़ी खेल चल रहा था, इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, और साथ में पत्नी को पता नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए लगातार मुंबई पुलिस इतनी मेहनत कर रही है और मुंबई पुलिस कोई भी समय गवा नहीं रही है। लगातार छापे पे छापे, पूछताछ से पूछताछ, अब वो तमाम वो लोगों और वो मॉडलों का बयान दर्ज कर रही है जो इस केस को मजबूत कर सके। तभी तो लगातार मुंबई पुलिस शिल्पा शेट्टी को गिरफ्तार करने के लिए मेहनत कर रही है। जाहिर सी बात है कि राज कुंद्रा का एक स्टेटमेंट और शिल्पा शेट्टी का एक स्टेटमेंट अगर मैच नहीं हुआ तो शक की सुई सबसे बड़ी होगी। इसीलिए लगातार मुंबई पुलिस वो बिना समय गंवाए वो हर पहलुओं को जोड़ना चाहती है, वो हर बातों को जोड़ना चाहती है कि तमाम पाप जो हो रहे थे, ये तमाम चीज़ें चल रही थी, क्या वो शिल्पा शेट्टी को नज़र नहीं थी? क्या उनको नज़रों में नहीं था? क्या शिल्पा शेट्टी को ये सब चीज़ पता नहीं था? क्या शिल्पा शेट्टी इन चीज़ों से अवेयर नहीं थी? ये तमाम चीज़ों की जानकारी मुंबई पुलिस निकालना चाहती है। इसीलिए शिल्पा शेट्टी पे लगातार मुंबई पुलिस की कड़ी नज़र है, ताकि शिल्पा शेट्टी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और साथ में बहुत सारी और भी जानकारियाँ ली जाए। तभी तो मुंबई पुलिस बिना समय गंवाए हुए 100 करोड़ के बंगले को थाने में तब्दील कर दिया और 6 घंटे पूछताछ किया। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट।